कोई बंदा मुझे वहां पे डांस की वीडियो दिखाए कि वहां पे डॉक्टर नबिया अली खान या कोई भी बंदा डांस कर रहा है, मैं ऑन एयर जो है वो अपना मुंह काला करके उससे माफी मांगूंगा। वहां पे इतना मीडिया आ गया था, आपने क्या बताया नहीं था, हमें खुद भी नहीं पता था कि इतना मीडिया आ जाएगा। डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस के अलावा जो है वो एक बड़ी शख्सियत मौजूद थी, वो थे मौलाना तारिक जमील साहब, जिनकी एक झलक को जो है वो मीडिया तरसता है। डॉक्टर नबिया अली खान का बेटा क्या इस निकाह से एग्री नहीं था या वो कहाँ पर था? एक बयान आया कि वहाँ पर जगह कम थी और जगह कम होने की वजह से डॉक्टर नबिया अली खान का बेटा नहीं आया। जहाँ पे 100 लोग आ गए थे तो वहां पे बेटा नहीं आ सकता। 7 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको इतना कुछ नहीं पता कि मैंने एग्री होना है कि नहीं होना। उसको यही पता कि हारिस जो है वो इस टाइम अब मेरे बाबा है। वो हारिस को पहले अंकल कहता था। एक बाप का प्यार क्या होता है उस बच्चे को पता ही नहीं है, तो हारिस ने जो है वो प्यार उसको बच्चे को दिया है और अब वो हारिस को बाबा कहता है। रूबी मलिक और डॉक्टर नबिया अली खान का क्या ताल्लुक है और इसका तो आप नाम नहीं लेते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, वो है डॉक्टर नबिया अली खान का निकाह जो कि हारिस खोखर के साथ होता है। लोग इसको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लोग इस पर बातें भी करते हैं, लोग उनको रोस्ट भी करते हैं और पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पर हो रहा है। लेकिन इस निकाह को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना आखिरकार क्यों बनाया जा रहा है? हम इस टाइम हमारे साथ जो हमारे गेस्ट आज के मौजूद हैं, उमर बलोच सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और ये हारिस खोखर के डॉक्टर नबिया अली खान की तंजीम का हिस्सा भी हैं और उनके साथ रहे। पूरा मीडिया मैनेज करने वाले शख्स वो यही थे। और डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस का निकाह कैसे होता है और ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये कैसे होती हैं, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस खोखर के साथ आपका ताल्लुक कितना पुराना है? तकरीबन 7 से 8 साल से हम साथ ही हैं। और वो दोनों देखें, एक होता है एलिमेंट दोस्ती का कि वो आपके दोस्त हैं, कोलीग्स हैं। उनके साथ जो मेरा ताल्लुक है ना, वो दोस्ती से जो है वो लेवल बढ़ा है। मतलब कि डॉक्टर नबिया अली खान मेरी बहन है, जैसे मेरी अपनी सगी बहन है ना, उसी तरह मेरे लिए डॉक्टर नबिया अली खान। दूसरी साइड पे अगर बात करें हारिस खोखर की, तो वो मेरा शहजादा भाई है। मतलब कि हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। जब कुछ नहीं थे तब भी साथ थे, आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है हम तब भी साथ हैं। तो मेरा उनसे ये ताल्लुक है। मैं पहले आपको मैंने कहा ताल्लुक बता दूं ना, मेरा ये ताल्लुक है उनसे। अच्छा उमर, डॉक्टर नबिया अली खान का निकाह अभी जुम्मे वाले दिन होता है। अगर हम एक हफ्ता पहले की बात कर लें, एक हफ्ते में इतने मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आज उनको एक वकील हायर करना पड़ता है। उस वकील के पास जाने की वजूहात क्या हैं और आप क्या समझते हैं कि शादी के बाद 1-1.5 महीने तक तो इंसान को फुर्सत ही नहीं होती कि इंसान अपनी बातों से निकले, अपनी एंजॉयमेंट से निकले, लेकिन एक हफ्ते बाद ही हम अदालतों, कचहरियों और वकीलों के धक्के खा रहे हैं। देखिए, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि निकाह के बाद इंसान की अपनी की एंजॉयमेंट होती है, इंसान घूमता फिरता है, एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आप रिश्ते में मुंसलिक हो जाते हो, जिससे अल्लाह भी बड़ा खुश होता है। अब उनको वकील हायर करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? मियाँ बिलाल साहब वकील जो है वो उनके हैं, जिसके साथ उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं। इंतहाई बदकिस्मती और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनको वाकई में वकील हायर करने की ज़रूरत पड़ गई। क्यों पड़ी? देखें, जब एक निकाह हुआ, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से निकाह हुआ, सुन्नत पे अमल किया गया, लेकिन उसके बाद बरसाती कीड़े मकोड़े निकल आए। हालांकि ये मौसम बरसाती नहीं है। बरसाती कीड़े मकोड़े कौन थे? मीडिया से ताल्लुक रख था उनका या फिर डिफरेंट लोग हैं, व्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, मीडिया पर्सन्स भी, अनफॉर्चुनेटली मीडिया पर्सन्स भी बीच में कुछ शामिल हैं, जो उनको डिग्रेड करने के लिए, अपने चैनल्स की रेटिंग के लिए मैदान में उतरे। अब जाहिर सी बात है, व्यूज आ रहे हैं। इस टाइम डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस खोखर की कोई अगर बात भी कर रहा है ना, उनकी पिक्चर भी अगर अपनी फ्लेयर पे लगा रहा है, अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो उसको डॉलर्स आ रहे हैं, उसको व्यूज आ रहे हैं, लाखों करोड़ों व्यूज आ रहे हैं। तो ये बरसाती कीड़े निकले, अपने व्यूज की खातिर किसी की जिंदगी को उन्होंने जो है वो डैमेज करना शुरू कर दिया। एक नया कपल है, वो निकाह के रिश्ते में मुंसलिक हुए हैं, आप उनकी गलतियां पकड़ रहे हो छोटी छोटी, और उस पर आप इतनी गंदी लैंग्वेज बोल रहे हो, आप गालम गलोच कर रहे हो, आप उनको ट्रोल कर रहे हो। तो मुझे बताएं, वकील के पास नहीं जाएंगे तो क्या वो तरखान के पास जाएंगे? मौलाना तारिक जमील के बेटे का बयान जो है वो सोशल मीडिया पे आता है, यूसुफ जमील का, जिसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर नबिया अली खान जो है हम उन्हें नहीं जानते थे, मेरे वालिद साहब उन्हें नहीं जानते थे। एक दोस्त की दरख्वास्त पर मौलाना तारिक जमील ने ये निकाह पढ़वाया और अपने घर में पढ़वाया। उनको तो पता ही नहीं था कि इतना मीडिया आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, इतने जर्नलिस्ट आ रहे हैं, इतने लोग इंटरव्यूज करेंगे। तो मुझे ये बताएगा कि जो उनका बयान है उसमें कितनी सदाकत है? वहाँ पर गाने गुनगुनाए गए, वहाँ पर डांस किया गया, वहाँ पर बताया जाता है कि हमने तो सिर्फ एक निकाह पढ़ाना था, लेकिन हमें मेहमान संभालने के लिए भी जो अगर बात करें तो हमारी जगह कम बढ़ गई थी। क्या आप लोगों ने उन्हें बताया नहीं था कि हम मीडिया आना है, कि मीडिया इंटरव्यूज होंगे या कोई इस तरह की सोशल एक्टिविटी होगी?
देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि जी हमें हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, हम डॉक्टर नबी अली खान को जानते भी नहीं थे। इस बात में सदाकत हो भी सकती है शायद, वो क्योंकि उनका काम है, वो दीनी मामलात में अपने लगे रहते हैं मौलाना साहब, तो उनका काम बहुत बड़ा है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि पर्सनली वो किसी को जाने, या किसी उनके अपने एक फ्रेंड सर्कल होगा। देखिए, निकाह से पहले उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, मैं अपने कामों में कुछ बिजी था। तो फिर आप लेकिन कैसे कह सकते हैं कि मीटिंग हुई थी? मैं आपको पिक्चर्स हैं सोशल मीडिया पे, वीडियोस हैं, जिधर डॉक्टर साहिबा तारिक जमील साहब के बिल्कुल साथ बैठी हुई हैं, मतलब कि गैप है, फिर ये बात ना पकड़ लीजिएगा, साथ बैठी हुई हैं जिस तरह एक नशिस्त होती है, ठीक है। हाँ। वहां पे बैठ के उनकी सारी बात हुई, और मौलाना तारिक जमील ने एक बहुत बड़ा जो है वो ऐसा इकदाम किया। उन्होंने डॉक्टर नबी अली खान के सर पे हाथ रखा। उन्होंने कहा कि बेटा, आप यतीम नहीं हो, आप अपने आप को यतीम ना कहो कि मेरा कोई नहीं है, मैं हूं, मैं आपके वालिद की जगह हूं, मैं आपका निकाह पढ़ाऊंगा और यहीं पे ही होगा। अब देखें, जब इंसान किसी को मिलता है ना, कोई बीच में रेफरेंस होता है, ठीक है। तो यूसुफ जमील साहब की बात ठीक है, सच हो सकती है या होगी, या है कि एक दोस्त के जरिए जो है वो उनको ये पैगाम पहुंचा कि आपने निकाह पढ़ाना है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अगर कोई मेरा दोस्त है, ठीक है, अगर मैं उसको किसी की सिफारिश करता हूं तो मैं गलत नहीं हूं, ना वो गलत है, ना ही मौलाना साहब गलत है, ठीक है। दूसरी बात आपने की कि जी वहां पे इतना मीडिया आ गया था, आपने क्या बताया नहीं था, हमें खुद भी नहीं पता था कि इतना मीडिया आ जाएगा। डॉक्टर नबी अली खान और हारिस के अलावा जो है वो एक बड़ी शख्सियत मौजूद थी, वो थे मौलाना तारिक जमील साहब, जिनकी एक झलक को जो है वो मीडिया तरसता है कि किसी तरीके इनका कोई बयान हमारे पास आ जाए, किसी तरीके ये हमारे कैमरे में कैच हो जाए। जब सबको ये पता चला, 3-4 चैनल्स को जब पता चला कि डॉक्टर नबी अली खान का निकाह है, तो वो ग्रुप्स में बात चली, और सबसे जो बड़ी बात थी, जो एलिमेंट बीच में था, कि मौलाना तारिक जमील के घर पे ये निकाह हो रहा है। तो पूरा मीडिया वहां पे किस तरह रोकते? हमारी एक तो कम्युनिटी है मीडिया, ठीक है, हम वहां पे उनको शट अप कॉल नहीं दे सकते थे, वो कवरेज के लिए आए थे वहां ऐसा पे। भी पॉसिबल था ना, आप निकाह करवा के बाद में इंटरव्यूज दे देते? निकाह करवाने के बाद इंटरव्यूज हुए, पहले तो नहीं हुए। नहीं, मतलब उस डे में ना, उस नेक्स्ट डे में कर देते, या कैसे मना टाइम करते? मैनेज कर लेते, कैसे मना करते? लोग इस बात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप एक शख्स के घर जा रहे हैं, उस शख्स को पता ही नहीं है कि आप कितने लोग आ रहे हैं। नहीं पता था, ठीक है, हमें भी यही था कि हम बड़े अच्छे से मैनेज हमारा हो जाना था। लेकिन जो मीडिया पर्सन देखे, एक एंकर एक साथ उसका कैमरामैन को, अगर 30 भी मीडिया पर्सन या 30 चैनल आए हैं, तो वो 60 जो है वो लोग बन गए, 60 लोग बन गए। हमें क्या पता भाई, अब 60 लोगों को, लेकिन हमने फिर भी मैनेज किया। वहां पे मीडिया को बहुत हमने अच्छे से, क्योंकि देखिए एक तो हमारी वो कम्युनिटी है, अगर वहां पे हम उनको कहते ना कि भाई इंटरव्यू नहीं है, कवरेज नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, तो एक अलग ही वहां पे तमाशा लगना था, ठीक है। वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम थे। वहां पे बदमज़गी बस ये हुई कि वहां पे ओवरफ्लो हो गया लोगों का, क्योंकि वहां पे और भी बड़ी बड़ी प्यारी शख्सियात आई हुई थी, बड़े अच्छे अच्छे वहां पे लोग आए हुए थे, लेकिन मीडिया पर्सन्स को हम वहां पे मना नहीं कर सकते थे। और इस सारे मामले में मौलाना तारिक जमील की जो मैनेजमेंट थी वो हमारे साथ थी। एक अतीक भाई थे, वो उनका बड़ा अच्छा इखलाक था, उन्होंने सारा कुछ मैनेज किया, उन्होंने अंदर सिटिंग बनाई, उन्होंने बाहर सिटिंग बनाई हमारे साथ। वो वहां पे कोलैब में रहे कि भाई आपने हमारे साथ रहना, हम सब मिलके जो है वो मैनेज कर रहे थे, और हमने सब ने मिलके मैनेज किया। सारे वो दीनी जो भाई थे वो भी हमारे साथ कहा मौजूद जाता थे। है कि डॉक्टर नबी अली खान का बेटा मौजूद नहीं था। मुझे ये बताइएगा कि आपसे पहले ये इंटरव्यू में किसी में डिस्कस भी नहीं हुआ। मैं आपको इसका बड़ा अच्छा ये जवाब बताइएगा कि डॉक्टर नबी अली खान का बेटा क्या इस निकाह से एग्री नहीं था, या वो कहाँ पर था? एक बयान आया कि वहां पर जगह कम थी, और जगह कम होने की वजह से डॉक्टर नबी अली खान का बेटा नहीं आया। नहीं, आपने जो ये सवाल किया ना, मैं आपके सवाल पे बड़ा हैरान हूँ कि जगह जहाँ पे 100 लोग आ गए थे तो वहां पे बेटा नहीं आ सकता। यही बात तो लोग कह रहे हैं। तो मैं comment लोगों को section क्लियर में करता हूँ ना, हाँ, करें क्लियर। क्लियर करता हूँ। वहां पे अच्छा जी, डॉक्टर नबी अली खान का बेटा, सबसे पहली बात तो वो जो उनका बेटा है ना, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, और इतना कुछ सेंसिबल, इतना सेंसिटिव, और इतना जो है वो उसका IQ लेवल हाई है कि आपकी सोच है, वो समझदार बच्चा है। उसकी एज सिर्फ 6-7 साल, 8 साल, 7 साल होगी, लेकिन वो इतना समझदार है। क्योंकि मेरी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं, हम 1-2 डिनर्स पे इकट्ठे थे, मेरी उसके साथ बात हुई, तो वो उन बच्चों की तरह नहीं है, वो बड़ा खास बच्चा है, लोगों का एहसास करने वाला, अपनी माँ को समझने वाला, दुनिया को समझने वाला। उसकी समझदारी वाली बातें सुन के मैं हैरान था। मैंने थोड़ी सी जब उससे बात की ना, तो मैं बड़ा हैरान था। मैं कहा तो छोटा सा बच्चा है और ये इतनी कमाल की बातें कर रहा है। अच्छा जी, वो वहां पे क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? बच्चे वहां पे जो है वो अलाउड नहीं थे। हारिस की जो फैमिली वहां पे आई, उनके साथ भी कोई बच्चा नहीं आया, इवन उसका अपना भतीजा वहां पे नहीं आया, जो उसके बड़े भाई है ना, उनके बच्चे भी नहीं आए, क्योंकि वहां पे बच्चों को हमने रखा ही नहीं। कि हमने कहा बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि जगह का इशू बन सकता है, क्योंकि दोनों फैमिलीज के अगर बच्चे भी सारे आ गए ना, फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि मीडिया भी होना है तो हमसे मैनेज नहीं हो पाएगा। हमने अपनी तरफ से लोग कम बुलाए, फैमिलीज में से भी रिश्तेदार बहुत कम आए, जिन्होंने बाद में जो है वो शिकवा भी किया डॉक्टर नबी अली खान से और हारिस से कि इतने लोग आ गए थे तो आपने हमें भी नहीं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर इवेंट्स होने हैं,
हमने सोचा था कि जब वलीमा बारात ये सब चीजें होंगी तो वहां पे पूरी फैमिली सब लोग इनवाइटेड होंगे। ये एक निकाह हो रहा है, ये सादगी से हमने निकाह करना है, यहाँ पे ज्यादा लोग इनवाइटेड नहीं है, बच्चे भी फैमिली के नहीं है, कुछ रिश्तेदार भी नहीं है। तो ये वजह कि वहां पे बच्चे कोई भी बच्चा वहां पे नहीं था। मेरे मोबाइल में सारी फुटेजेस है, आप देखिए, मुझे कोई बच्चा दिखा दे। बच्चे इसलिए वहां पे नहीं थे, डॉक्टर साहबा का बेटा भी इसलिए नहीं था। और आपने कहा क्या वो उससे निकाह से एग्री नहीं था? वो एक 7 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको इतना कुछ नहीं पता कि मैंने एग्री होना है कि नहीं होना। उसको यही पता कि हारिस जो है वो इस टाइम अब मेरे बाबा है। वो हारिस को पहले अंकल कहता था और हारिस के साथ बड़ा अटैच है वो ना, डॉक्टर साहबा का जो बेटा है ना, और हारिस भी उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच है। मतलब कि मैंने उनका जो आपस में रिलेशन देखा, उनकी अंडरस्टैंडिंग देखी, मैं हैरान हो गया हूँ कि वो बच्चा हारिस भाई के साथ बहुत अटैच है, अपनी जरूरियात बताता है जिस तरह एक बच्चा अपने वालिद को बताता है। क्योंकि देखिए उस बच्चे के वालिद नहीं है, वो यतीम है, ठीक है। एक बाप का प्यार क्या होता है उस बच्चे को पता ही नहीं है। तो हारिस ने जो है वो प्यार उसको बच्चे को दिया है, जिसकी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई और अब वो हारिस को बाबा कहता है। ये तो नेकी समझी जाती है कि एक तलाक याफ्ता औरत या एक बेवा औरत के साथ निकाह करना, उसके बच्चों को पनाह देना, उसके बच्चों का सहारा बनना, ये हमारे इस्लाम में बहुत बड़ा जिगरा होता है। अगर हम बात करें, एक कवारा लड़का या कम उम्र का लड़का अगर अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करता है या उनके बच्चों को एक्सेप्ट करता है, तो हमारा माशरा, हमारे माशरे को उसे इज्जत देनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि हमारा माशरा जो है उस इज्जत का हकदार है उस शख्स की जो कि हमारे माशरे से इस तरह का बिगाड़ खत्म कर रहा है। अब अगर देखें, एक बच्चे को माँ का प्यार मिला, बाप का नहीं मिला। अब एक बच्चा है जिसको बाप का प्यार मिलने वाला है, और हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अगर हम बात करें शादीशुदा लोगों के साथ ताल्लुकात रखना, गर्लफ्रेंड्स भी रखना, डेटिंग करना, आउटिंग करना, टूवर्स करना, तो हमारा माशरा उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर एक मर्द दूसरा निकाह कर लेता है या अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर लेता है तो उसे क्यों ट्रोल किया जाता है? ये तो सबसे पहले हमारी मीडिया सार्फिन को देखना चाहिए। इस इंटरव्यू के बाद मुझे पता है, ये लिख लें, ये पेन ले लें, आप लिख लें, लोग कहेंगे कि जी आप दोनों बिके हुए हैं। लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि उमर बलोच ने हारिस से पैसे पकड़े हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा जो मेरा ये ताल्लुक है ना, ये पैसों से बालातर है, ठीक है। यहाँ पे पैसों की जरूरत नहीं है। हारिस खोखर जो है, या तो फिर फेम के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ उससे शादी की है, या 6 साल से वो एक तंजीम चला रहे हैं, एक दूसरे के साथ है। कभी कोई वीडियो ऐसी देखी है कि जहाँ पे डॉक्टर साहब ने बैठ के हारिस खोखर को शॉर्ट आउट दिया हो या उसको फेम दिया हो कि ये हारिस खोखर है, ये हमारा प्रेसिडेंट है, इसको आप फेम दें, इसको लाइक करें। इसके वो उसके 6 चैनल्स हैं, ठीक है, जिसके फॉलोवर्स हैं 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। लेकिन उस बंदे ने कभी बैठ के जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई नहीं किया। तो ऐसे बंदे को क्या फेम से क्या ले, अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी है, लोग पीछे पड़ गए हैं। ये सोने की हकीकत ज़रा मुझे आप बताइएगा। लोग कहते हैं कि सोना 40 किलो, ठीक है, बल्कि वो 40 तोले की बात हुई, और लोग कहते हैं 20 तोला। आजकल के दौर में कौन सा ज्वेलर 20 तोले सोना गिफ्ट करता है? गिफ्ट किसने किया? मेरे साथ इस टाइम जो हारिस खोखर का ताल्लुक है, अगर मेरे पास कुछ 100 तोले पड़ा होता ना सोना, मैंने 50 तोले दे देना था। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैं दे सकता हूँ। तो मेरी तरह के और उसके दोस्त नहीं होंगे। हीरा ज्वेलर्स की अगर हम बात करें ना, वो लड़का अवैस है, उसका बचपन का दोस्त है, ठीक है। मैं क्योंकि उस ताल्लुक को जानता हूँ, मैं काफ़ी दफ़ा उससे जाके मिला हूँ। वो बजाते खुद लड़का, वो जान मारने वाला लड़का है, वो ऐसा लड़का है। उसने अगर अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को 20 तोले दे दिया, उसके पास कोई कमी नहीं है, अल्लाह ने उनको बड़ा दिया है। समझे कि उसने एक अगर समंदर में से अगर उसने एक गिलास भर के पानी का पिला दिया किसी को, उसके पास पूरा समंदर है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे दोस्त जो होते हैं ना, वो नेमत होते हैं। अगर उसने 20 तोले गिफ्ट कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई, लोग फॉर्च्यूनर अपने दोस्तों को गिफ्ट कर देते हैं, प्राडो गिफ्ट कर देते हैं, जिसके पास अल्लाह ने जिसको बहुत दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल 20 तोले गिफ्ट करना कोई बहुत बड़ी बात है। उसने कर दिया सो कर दिया। डॉक्टर नबीहा अली खान की फैमिली मौजूद नहीं थी, जो सोशल मीडिया पर बात चल रही है, जो मुझे पता है क्योंकि उस दिन मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ठीक है, हारिस की फैमिली मौजूद थी, डॉक्टर नबीहा अली खान की फैमिली में से कौन कौन आया था? अगर उनकी फैमिली की मैं आपको भी फुटेजेस दिखा दूं, जो मेरे कैमरा मैंने सारा कुछ दिखाएं। किया हुआ। डॉक्टर साहबा के दोनों भाई वहाँ पे मौजूद थे, उनकी भाभियाँ वहाँ पे मौजूद थी, ठीक है। और जो उनके बहुत करीबी थे, कोई ताया चचा कोई होंगे, क्योंकि मैं उनकी इतनी फैमिली को जानता नहीं, उनके भाइयों को और भाभियों को जरूर मैं जानता हूँ, वहाँ पे वो भी मौजूद थे। एक गाड़ी, एक जो प्राडो थी, उसमें आई डॉक्टर नबीहा अली खान, एक प्राडो में आया हारिस खोखर, ठीक है। उसमें जितने लोग उनके आए, उन्होंने वो एक गाड़ी में बैठे हुए थे। एक गाड़ी में डॉक्टर साहबा की फैमिली थी, उनके साथ कोई गाड़ियों के काफिले नहीं थे। वो इसी वजह से था कि बहुत कम लोग बुलाए हुए थे, ठीक है। जो जरूरी हारिस की तरफ से आ सकते थे वो आए, जो जरूरी रिश्तेदार डॉक्टर नबीहा अली खान की तरफ से आ सकते थे वो आए, ठीक है। पूरी वहां पे बारात नहीं थी, वहां पे कोई वलीमे का फंक्शन नहीं था, वहां पे सिर्फ एक निकाह था, और निकाह में जो जो बड़े लोग शामिल हो सकते थे फैमिली के, उन्होंने किए। डॉक्टर नबीहा अली खान की वीडियोस वायरल हो रही हैं 2 लड़कों के साथ,
जिसमें एक रिपोर्टर था जो कि मेरा ख्याल डॉक्टर नबी खान की अब की वीडियोस नहीं है वो, ये भी मैं कहती हूँ ठीक है। अब की वीडियोस नहीं है, तो पहले की वीडियोस को सोशल मीडिया पर लेकर आना और पहले की वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड करके फेम हासिल करना या अगले बंदे की जो है उसको रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट करना। एक एंकर के साथ उनकी वीडियोस आती हैं ठीक है। जिसमें उनका एक इंटरव्यू भी जो है वो प्रॉपर तौर पर आया था, जिसमें उन्होंने ये वाज़िया तौर पर बताया है कि मैं थोड़ा सा एक्टिंग का शौक रखती हूँ तो मैं इन वीडियोस के लिए आई हूँ। मेरा ख्याल आप मेरी वीडियो समझ के होंगे कि मैंने कौन सी वीडियो देख ली। ठीक है। उसके बाद एक और लड़का जो कि कायदे-आज़म लाइब्रेरी के साथ उनकी वीडियोस बनती हैं और रूबी मलिक के साथ उनकी वीडियोस हैं। रूबी मलिक और डॉक्टर नबीहा अली खान का क्या ताल्लुक है? और इसका तो आप नाम ही ना लें, आप इसका तो नाम ही ना लें, क्योंकि देखिए मैं इसका नाम लेना भी नहीं चाहता। जिस टिकटॉकर का आपने नाम लिया ना, पर्सनली मेरा कोई इनके साथ क्लैश नहीं है। मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि ये तुम्हारे बारे में ऐसे-ऐसे कहती है, तो मैंने इग्नोर किया। क्या समझते हैं कि क्यों वो औरत हर बंदे के लिए नेगेटिव है? क्यों हर बंदे को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? फेम गेम है, फेम चाहिए, देखा है कि फॉलोवर्स चाहिए, व्यूवरशिप चाहिए। क्या यही वजह है कि डॉक्टर नबी अली खान और हारिस खोखर को अपनी शादी के बहुत कीमती डेज, मैं समझती हूँ ये बहुत कीमती दिन होते हैं। शादी के बाद मेरी नजर में 1-2 महीने तो इंसान को इतनी फुर्सत नहीं होती कि अपने माँ बाप को पूछ ले, और वो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं। देखिए जिसका आपने नाम लिया ना, मैं तो इसका नाम ही नहीं लूंगा, ठीक है। मेरा पर्सनली फिर भी आपको मैं बताऊं, मेरी पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है। मुझे 2-4 लोगों से पता चला कि आपके बारे में वो ये कह रही थी। मैंने कहा यार देखो, जिसको मैंने जवाब नहीं ना देना, वो अगर मेरे सामने आके, मैं अब क्या कहूँ कि वो अपनी गर्दन काट लेना कि उमर बलोच ये देखो, तो मैं उसको फिर भी मुंह नहीं लगाऊंगा। मैं ऐसे लोगों को वैल्यू क्यों दूं? मैं इसका यहाँ पे भी नाम लूंगा, मेरे जितने फॉलोवर्स हैं सर्च करने लग जाएंगे भाई, क्यों? मैं फेम कभी भी नहीं दूंगा। ये वो बरसाती कीड़े हैं जो इस टाइम बाहर निकले हैं, बेमौसमी कीड़े कह लें इनको, क्योंकि बरसात में तो निकलते हैं ना गंडोए शंडोए। ये वो कीड़े हैं जो बिना मौसम के, जो है वो बिना मौसम के बाहर निकले हैं, और बाहर निकल के ना चप चप कर रहे हैं, ऐसे चप चप नहीं जैसे कीड़े करते, ये वो कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो हम लोगों को फेम मिल जाए। यार ऐसे फेम नहीं मिलता, मुझे बताओ कभी मिल सकता है ऐसे? हमने मेहनतें की हैं। ये कह रहे हैं कि हम आके ना, आपको मीडिया मुझे तकरीबन 7 से 8 साल हो गए। 7 से 8 तो शुरू में तो जो है वो मैं जहाँ पे काम करता था उनको चाय भी ला के देता था, मैं उनको जो है वो उनके समोसे पकोड़े भी मैं लेके आता था। अब अगर अल्लाह ने इज्जत दे दी है ना, जेब से लाते तो थे। क्या जेब से लाते मेरा थे। दिमाग खराब है, मैं जेबों क्यों ले आना है? वो पैसे पकड़ा कहते जाओ जरा जाके ना 50 रुपए के पकोड़े और 2 नान ले। जब स्टार्ट में हम आए हैं, इज्जत की बात नहीं मैं कर रहा, लोग डिग्रेड आपको करते हैं जब आप किसी के अंडर होते हो ना। देखिए यही तो चीज है। अगर आज मैं अल्लाह पाक से बहुत ही डर के कहता हूँ, बहुत डर के, मैं बड़ा आजिज सा बंदा हूँ, ठीक है, अल्लाह पाक से डर के कहता हूँ कि अगर आज मेरे पास कोई मजबूर इंसान आएगा ना और वो कहेगा उमर भाई आपके टिकटॉक पे 3.5 लाख फॉलोवर्स हैं, आपकी फेसबुक पे 3.5 लाख फॉलोवर्स हैं, आपकी व्यूवरशिप मिलियंस में जाती है और मैं बड़ा मजबूर हूँ, या मैं बहुत इस तरह के मैसेजेस आते भी हैं, मैं रास्ता दिखाता भी हूँ, तो अगर मैं उससे कहूँगा ना पहले तो मेरी ज़रूरत पूरी करो, तो मेरे ख्याल से फ़िरौन में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हमने ये फ़िरौनियत देखी है, हमने लोगों को फ़िरौन बने हुए देखा है, हमने ये सब फेस किया है। अगर आज अल्लाह ने मनसब दिया है ना, वो फ़िरौन किधर गए पता ही नहीं। जहाँ जिन्होंने हमें बनाया या जिनके चैनल्स पे हम काम करते थे वो कहाँ पे हैं, उनका नामो निशान नहीं है, लेकिन हमारा अल्लाह पाक ने नाम जिंदा रखा है, तो फ़िरौन नहीं बनना चाहिए। बाकी अब वही बात कर रही थी बरसाती कीड़ों की। निकाह का जो फंक्शन है, ये जो इवेंट है, वो तो सोशल मीडिया पे सबने देखा, तनकीद का निशाना भी बने, वकीलों तक की बात आ गई और बहुत से मामला हैं जो कि अब मेरा ख्याल हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बताया गया था कि शादी के इवेंट्स स्टार्ट किए जाएंगे, मेहंदी, बारात और वलीमा, ये इवेंट्स होंगे। क्या लगता है कि इन सब सिनेरियो के बाद, इन सब मामलात के बाद ये इवेंट्स जो हैं वो हारिस खोखर, डॉक्टर नबी अली खान करेंगे या स्किप कर देंगे? करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कुछ डिले हो जाए, कुछ दिन डिले हो जाए, लेकिन करेंगे, ज़रूर करेंगे। खुशियाँ मनाएंगे। हम लोगों की वजह से अपनी खुशियाँ बर्बाद क्यों करें? लोगों का तो काम ही यही है स्पॉइल करना, हम नहीं होने देंगे, करेंगे हम। अब क्या समझते हैं कि जब कोई एक जोड़ा सिद्ध रैपर की शादी हुई डॉक्टर नबी अली खान के निकाह से कुछ टाइम भाइयों की तरह भाई है वो, ठीक है, सिद्ध रैपर और एडवोकेट मलिक इकराम रजा की भी शादी चल रही है, जिनकी कल बारात थी। हाँ, मैं उनको इतना पर्सनली नहीं जानता, लेकिन आप टिकटॉक पर जानते हैं। बिल्कुल, कोई ऐसा टिकटॉकर, कोई ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं होगा कि मेरा ख्याल है जो कि सिद्ध रैपर की शादी में, इकरा कंवल की शादी में, रजब भट्ट की शादी में। ये आपने किसका नाम ले लिया? शुजादा भाई। रजब भट्ट की शादी, मतलब देखिए रजब भट्ट को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। छोड़ दें डॉक्टर नबीहा अली खान को, ये मौका मैं आपको बता रही हूँ, रजब भट्ट पर कितनी तनकीद की गई, उनको किन किन मसाइल में फंसाया गया। कोई बात, जितनी शादियां होती हैं उनको ट्रोल करना आखिरकार सोशल मीडिया पे कैसा है? ये छोटे छोटे व्लॉगर्स, छोटे छोटे लोग, उनके नाम लेके एक तो फेम और यूट्यूब
पर जो है अपने चैनल मोनेटाइज कर ले। देखिए, आपने नाम लिया रजब भट्ट का, ठीक है। रजब भट्ट के साथ जो मेरा ताल्लुक है वो भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। बना वो बेशक अभी है, मैंने स्टार्ट में उसकी गलतियों पे वीडियोस की, जहां जहां पे उसने गलती की मैंने वहां पे ट्रोल भी किया, मैंने वीडियोस की, लेकिन हकाइक पे मबनी जो है वो मैंने वीडियोस की, ठीक है। लोगों ने कहा कि ये बड़ा इसके खिलाफ है, भाई मैं था खिलाफ जब वो गलत कर रहा था, ठीक है। अब देखिए उस पर केसेज है, लोग कहते हैं जी आप उनके हक में बात करते हैं, उस पर तो इतने केसेज हैं, वो केसेज उसके इदारे देख रहे हैं, ठीक है। मैं उनके केसेस में कभी भी मुदाखलत नहीं करता, जो उसने किया है, जो उस पे केसेस है उसको वो फेस कर रहा है और वो करेगा, लेकिन बात जहाँ पे आती है ताल्लुक की, तो वहां पे हम स्टैंड करते हैं। यहाँ देखें, एक माँ बाप अपने बेटे से जुदा है, एक बीवी अपने शोहर से जुदा है, और एक बेटा अपने बाप से जुदा है, जो कि आपने मेरी वीडियो देखी है जो रजब भट्ट के वालिद के साथ मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, बिल्कुल, जिसमें वो रोने लग गए। हाँ, अब देखिए लोगों ने कहा जी ना तू अपने प्यो नु चुम लेंदा। देखिए मेरा जो बाप है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा उसके साथ क्या ताल्लुक है किसी को क्या पता, मैं मीडिया पे नहीं लेके आता। बिल्कुल अपने उस टाइम मैं उनसे मेरा उनके साथ एक मीटिंग थी, तो जब वो उन्होंने मुझे देखा, मुझसे वो मिले, तो वो बहुत ज्यादा सैड हो गए। तो यार मुझे भी देख के उसमें रजब भट्ट ने ये भी कहा है कि उम्र आया, उम्र के गले लग के क्यों रोने लग गए। हाँ, उसने ये उसकी वीडियो वायरल हुई, उसने कहा कि किसी एडिटर्स ने की हुई थी कि चले आपने इंटरव्यू दिया, मेरे भाइयों जैसा भाई है, लेकिन आप रोएं तो ना, मेरा परदेश मुश्किल ना करें। मुझे भी बाद में ये एहसास हुआ, मैंने कहा यार वो ऑलरेडी वहां पे इतना परेशान है, वहां पे वो बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है वो उसका बाप इस तरह, उसके जो वालिद हैं वो इस तरह रो रहे हैं। अब जब वो अंकल मेरे गले लगे ना, बेसाख्ता वो रोने लग गए। तो फिर वहां पे मैंने उनका माथा चूमा, मैंने उनको हौसला दिया, मैंने कहा अगर रजब यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, तो यहाँ पे उमर बलोच मौजूद है, आपका बेटा यहाँ पे मौजूद है, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप अकेले नहीं है। यार वो बुजुर्ग इंसान है, उसको 100 बीमारियां हैं, वो वहां पे बेचारे को रात को नींद नहीं आती उसके वालिद को, तो अगर गले लग के उसको हौसला दे दिया, उसकी माँ के गले लग के उसको हौसला दे दिया, तो मुझे पता है क्या जो लोग इसको भी ट्रोल कर रहे हैं, ऐवे को की कर रहे हैं। ट्रोलिंग तो साढ़े एक हिस्सा है ना। क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को जो कि एक इतने पाक रिश्ते के बाद इतना ट्रोल करना, एक लोगों के मतलब खुशी के दिन जो है उनको जाया कर देना। तो आपको पता है डॉक्टर नबी अली खान ना जो एक एक बात को दिल पे ले जाती हैं, वो मैंने समझाया सेंसिटिव बहुत है कि मतलब वो कहती हैं कि मैं ये बात की है तो आखिरकार हुई क्यों है, इस पर मुझे एक्शन लेना होगा। तो आपको क्या लगता है कि इनको जरा थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए मैंने उनको समझाया, आज मेरी फिर से मैं इंशाल्लाह यहाँ से जाऊंगा फ्री होके, मेरी मीटिंग भी है। यही चीज समझानी है कि अगर आप बरसाती कीड़ों को, ये जो नदी नाले से गंडोए निकलते हैं ना, इनको अगर आप जवाब देते रहेंगे ना, तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आप इनको छोड़ें, जो आपका प्रोफेशन है आप उस पर काम करें, इन लोगों को आप छोड़ दें। आपका कानून जो है वो इस टाइम, आपको पता है कि कानून इस टाइम कितना सख्त है, और हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो हमारे इदारे हैं वो बहुत मुतहरिक है। कोई किसी की इज्जत आप इतनी आसानी से उछाल नहीं सकता। हमारा साइबर क्राइम भी एक्टिव है, हमारी सीसीडी भी एक्टिव, हमारी पुलिस भी एक्टिव है। किसी किस्म की अगर कोई बंदा सोचे ना कि मैं वायलेशन करूंगा और मैं बच जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनको हमारा कानून देख लेगा, इनको नोटिस भी चले गए हैं, प्रॉपर तरीके से इनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करवा रहे हैं, इनके घरों पे नोटिस भी जाएंगे, ये कानून के कटारे में खड़े भी होंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने क्यों गालियां दी, इन्होंने क्यों इस तरह जो है वो डिफेम करने की कोशिश की। इनके कुछ 2-4 यूट्यूबर्स के अलावा भी बहुत से लोग हैं, टिकटॉकर्स हैं, जो खुद साख्ता व्लॉगर्स बने हुए हैं, वो भी हैं जो बकवासें कर रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, जो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, जो इनके रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहे हैं, जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो हमारे इदारे बैठे हुए हैं, ऐसे आप किसी की इज्जत खराब नहीं कर सकते हो। पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी की इज्जत खराब करके आपको कि मैं जनाब इस यहाँ पे नॉर्मली जो है वो एक्टिविटीज कर लूंगा, मैं यहाँ पे रह लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कानून के कटहरे में आना पड़ेगा, सजाएं भी मिलेंगी, सब कुछ होगा। आप अभी रुके तो सही, अभी इंशाल्लाह 2-4 दिन में आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग कानून के कटहरे में आते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं यूसुफ जमीली, उनका जो बयान था ना, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि ये बयान मैं ना दूं। उनके बयान से पहले सिर्फ 5 लोग तनकीद कर रहे थे मौलाना साहब पे कि ये साथ क्यों बैठे, इन्होंने सर पे हाथ क्यों रखा। उनके उस बयान के बाद जो है वो 1 लाख लोगों ने तनकीद की, लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लगा लगा के जो है वो अपलोड किए। उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुई। वीडियो वायरल हुई है जिसमें डॉक्टर नबी अली खान गाना गा रही हैं और बाजू पे बांध भी रही हैं गाना गाते हुए। मौलाना तारिक जमील के घर पर था। इस चीज का भी जवाब आपको देता हूँ, वहां पे गाना क्यों गाया? जो एंकर्स होते, आप खुद एक एंकर है, ठीक है, आप लोगों से सवाल करती हैं ना, जब आप किसी भी इवेंट पे जाती हैं, उस इवेंट से रिलेटेड आप क्वेश्चंस करती हैं कि ये बताएं वो बताएं, माइक आपने मुंह में दिया होता है, ठीक है। इसी तरह वहां पे एंकर्स बैठे हुए थे, मुंह में माइक उन्होंने दिए हुए थे। वहां पे इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, मौलाना साहब बाहर नमाज पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो अपने कमरे में जाके रेस्ट कर रहे हैं। अब बार बार जब कहा जाएगा चले 2 बोल सुना दें, वो क्लिप कट गया हुआ है, वो क्लिप उन्होंने काट के उनकी सिंगिंग चला दी है। तो फिर जिसने ये कहा था, आपने उस यूट्यूबर या उस एंकर, इस तरह हम कहें, बहुत से लोगों ने कहा था वहां पे, सारे जितने, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि देखिए हमारा एक ताल्लुक तो है ना इस पॉडकास्ट पे, बेशक आप मुझसे कोई उल्टा सवाल करें, मैं आपको उल्टा जवाब दूं, लेकिन हमारा एक ताल्लुक तो है ना, हमें कोलीग्स तो है। वहां पे जो लोग बैठे हुए थे वो सारे हमारे कोलीग्स ही थे। अब जब डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं ये गाना मुझे नहीं आता, मैं नहीं गाना चाहती, और डॉक्टर साहब 2 बोल सुना दें, चले 1 ही बोल सुना दें, अपने खामद के लिए सुना दें,
अब जब इस तरह से मोटिवेट किया जाएगा कि ये इवेंट है, निकाह का है, खुशियों भरा घर है, शनाइयों वाला घर है, बैठे हुए प्लीज चले 2 बोल सुना दें, तो उन्होंने धीमी सी, आप अगर देखें ना, धीमी सी आवाज में उन्होंने एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, ये वाला गाना उन्होंने 2 बोल सुना दिए। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हम उनको दायरा इस्लाम से खारिज कर दें। जी आपने देखे वो घर का तकद्दुस कोई पमाल नहीं हुआ। मौलाना साहब की जो शख्सियत है, बड़ी खूबसूरत शख्सियत है। मेरा ख्वाब था कि मैं उनसे मिलूं और मैं उस दिन मिला और मैंने उनको ये कहा, मेरी वीडियो वायरल हुई है, मैंने उनसे कहा मौलाना साहब आप हमारी आंखों की ठंडक है, आप हमारी आंखों की रोशनी है। ठीक है, और सच में वो है, उनके इसमें कोई दो राय नहीं है। दीन की उन्होंने बड़ी खिदमत की है। उन्होंने एक यतीम लड़की का निकाह पढ़ाया है, निकाह के बाद बाकायदा तौर पे वहां पे नमाज हुई है। नमाज मुझे बताया कि वो वहां पे बेहयाई हो रही थी, वहां पे डांस हो रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई डांस नहीं हुआ। एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत से लोगों ने कहा कि डांस हुआ है, मैं इस कसम से मेरा दिल कर रहा है जो इन लोग कह रहे हैं ना डांस हुआ है, उनको मैं पकड़ के ना उनकी गर्दन से पकड़ूं और मैं उनको फुटेजेस दिखाऊं कि उन प्रूव कर रहे थे कि कितने डांस हो रहे हैं। गाना वहां पे 2 बोल जरूर गुनगुनाए गए, उस चीज को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो बिल्कुल हुए। अगर उनके मुताबिक ये गलत है तो गलत होगा, लेकिन वहां पे मीडिया का फ्लो बहुत ज्यादा था, एंकर्स वहां पे बहुत ज्यादा थे, उनको फोर्स किया जा रहा था कि अपने शोहर की खातिर 2 बोल नहीं आप सुना सकती, तो उन्होंने वो 2 बोल गा दिए। इसके अलावा उनकी कोई गलती नहीं है, वहाँ पर कोई डांस वगैरह नहीं हुआ, कोई डांस नहीं हुआ। मैंने कलमा पढ़ के, मैं पागल हूँ, मैं वहां सर पे खड़ा हूँ पूरे इवेंट में, वहां से हिला भी नहीं हूँ, क्योंकि सारी चीजें वहां पे मैं मैनेज कर रहा था, लोगों को इधर बिठाना उधर बिठाना। मेरे वहां पे 1 सेकंड के लिए भी मैं इधर का उधर नहीं हुआ, कोई वहां पे डांस नहीं हुआ। ठीक है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि कहा जा रहा है जी मौलाना साहब के घर पे डांस हुआ। ये कहने वालों को ना सोचना चाहिए कि जबान से निकले हुए जो अल्फाज होते हैं ना, इसका आपने जवाब देना होता है। यहाँ पे नहीं तो फिर अल्लाह की अदालत भी तो है ना, मरना भी तो है, मट्टी में के नीचे भी तो जाना है, कब्र भी खुदनी है, रात वहां पे गुजरनी है, फरिश्तों ने वहां पे लितर भी मारने और आखिरत में खड़े भी होना है। अल्लाह के सामने प्रूव कर लेंगे कि वहां पे डांस हुआ, जबकि नहीं हुआ। अगर हुआ तो मुझे कोई वीडियो ला के दे, कोई बंदा मुझे वहां पे डांस की वीडियो दिखाए कि वहां पे डॉक्टर नबी अली खान या कोई भी बंदा डांस कर रहा है, मैं ऑन एयर जो है वो अपना मुंह काला करके उससे माफी मांगूंगा। इतनी बड़ी बात आपके पॉडकास्ट में कर रहा हूं, कोई डांस नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं ऐसे अल्फाज यहाँ पे बोल नहीं सकता, फैमिली आपका प्रोग्राम देखती हैं और फैमिली जाहिर सी बात है हमें भी देखती है, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे अल्फाज का चुनाव कर जाता ना कि लोगों ने कह रहा था करदा की पे है। प्रोग्राम कैसा लगा लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।